अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अक्टूबर 2024 है, जुमा का दिन है। सुबह का वक्त 10 बजे हुए। ये वीडियो नंबर 6 है, वीडियो नंबर 6। वीडियो नंबर 5 में मैंने ये कहा कि हरामी बच्चे की शक्लें कैसी होती हैं, और वो कभी माँ की शक्ल पे जाता है, कभी बाप की शक्ल पे जाता है, कभी पड़ोसी की शक्ल पे जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी औरत का मजाक उड़ा रहा हूँ या किसी औरत पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ, ख्वाह वो गलत ही क्यों ना हो। कभी कभी औरत की मजबूरी होती है, ये मजबूरी के तहत, और कभी कभी औरत के साथ ज़्यादती भी होती है। कभी कभी वक्त और हालात औरत को मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे वाक़या होते हैं। देखिए, मैं बहुत सारी स्टोरी जानता हूँ, लेकिन सारा कुछ इसमें बयान नहीं कर सकता। मैं छोटे छोटे लफ्ज़ों में बयान करूँगा। मैंने एक हरामी बच्चे की पहचान बताई, मैं एक हरामी बच्चे की तहकीक भी किया हूँ, और मैं एक हरामी बच्चे की जो तहकीक किया हूँ उसके हालात और तमाम अगले पिछले हालात से भी वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ, समझता हूँ। तो मैं इन चीज़ों से हट कर मैं एक अलग बात करता हूँ, ताकि किसी को यह न लगे कि मैं किसका और कहाँ कैसे जिक्र कर रहा हूँ। मैं लोगों को नसीहत करने के लिए मैं यही कहूँगा। और कुछ हरामी बच्चे हैं भी, तो उनको चाहिए कि वो जानते हुए भी कि वो हरामी है या हलाली है, लेकिन उनको इज्जत से रहना चाहिए, अच्छे अखलाक से रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, अक्कड़ नहीं रखना चाहिए। हर बात में अकड़ना, लड़ना, झगड़ना, लड़ाई और कड़क लफ्ज़ों में बोलना, ये सब हरामी बच्चे की निशानी है। लेकिन आप एक अच्छे अखलाक से पेश आओ, छोटे बड़ों की इज्जत करो, भले वो गलत हो सही हो, प्यार से बात करो, प्यार से किसी चीज़ को हैंडल करो, तो ये अच्छी बात है। बहरहाल, एक औरत की मजबूरी होती है। समझो एक मियाँ बीवी है, अब गांव में रह रहे हैं, मियाँ चले गया परदेश कमाने के लिए, बीवी घर में गांव में है। अब वो मियाँ साल भर से नहीं आया, वहाँ से पैसे कमा के भेजता, तो यहाँ दाल रोटी चलती है, घर में बीवी दाल रोटी खा रही है। अभी 1 साल के बाद आता है, 1 साल वो औरत अभी जवान है, कैसे रहेगी? अब घर में औरत जवान है, मियाँ परदेश गया हुआ है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी सोचते हैं, कुछ हरामी लोग होते हैं, कुछ मतलब गलत लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। किसी की नीयत ख़राब होती है, किसी की नीयत अच्छी होती है। तो कोई सोचता है कि ये औरत घर में अकेली रहती है, साल भर इसका आदमी बाहर रहता है, फिर आता है, तो ऐसे में अपना काम बन सकता है। वो औरत के पीछे पड़ता है, उसके आगे पीछे उसको किसी चीज़ से मजबूर करता है, आगे पीछे नाच के प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करके मजबूर करता है। कभी या उसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाता है। कभी कभार ऐसा होता है, रात में आदमी घर में घुस जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। एक बार ज़बरदस्ती कर लिया, फिर उसके बाद उसको जो खुशी मिल गई, उस खुशी को पाने के लिए फिर मर्जी से होता है। बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकालूंगा। एक औरत जो होती है वो भी एक औरत होती है, वो एक इंसान है, उसको भी मर्द की तलब होती है, उसकी ज़रूरत होती है। वो भी उसके दिल में, सीने में दिल है, दिल में सीना, सीना में दिल है, जो भी समझ लो यार। बोलने के टाइम में फटाफट बोलता हूँ तो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो औरत को कभी एक बार आप ज़बरदस्ती कर लो, दोबारा वो खुशी से करेगी, क्योंकि वो मजबूर है, उसका शौहर है ही नहीं है, वो तो परदेश में है, 1 साल के बाद आएगा। तो जो मज़ा उसको मिल गया वो बार बार वैसा मज़ा लेना चाहेगी। औरत के मामले में ऐसा कहा गया है कि औरत एक टेढ़ी लकड़ी है। थोड़ा सा मैं इस्लामी किताबों से भी बात करता हूँ। एक टेढ़ी लकड़ी है, जैसे मैं ये उंगली दिखाता हूँ, ऐसे टेढ़ी है ना, ऐसे राउंड, थोड़ा सा राउंड चांद की तरह टेढ़ी है। अगर आप इसको दबा दोगे टूट जाएगी लकड़ी। ये टेढ़ी लकड़ी है, दबाओगे टूट जाएगी। अगर एकदम सीधी है, दबाओगे तो नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। ऐसी है क्योंकि अल्लाह ने औरत को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसुड़ी से पैदा किया है।
ये बाईं पसली, सीने की जो बाईं पसली है, ये बाईं पसली से पैदा किया है। तो औरत भी कुछ, उसकी सिफत भी कुछ ऐसी है। आप औरत को ऐसे पकड़ के रखो, आपने छोड़ दिया औरत गिर जाएगी, आपने ज्यादा जोर से दबा दिया औरत टूट जाएगी। समझ आई ना? वो ऐसी टेढ़ी है। तो आप ऐसे सहारे से ऐसे पकड़ के रखो कि औरत ना गिरे ना टूटे। यानी आप अपने औरत पर इतना जोर जबरदस्ती भी ना करें कि पाबंदी लगा के पहाड़ तोड़ दें उस पर, वो फिर वो टूट जाएगी। वो बोलेगा मेरा शौहर इतना हरामी है, जब पाबंदी लगा दी तो देख फिर मैं क्या करती हूँ। और इतना आज़ाद भी ना छोड़े कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाए, कहीं कुछ भी करे, तो मतलब उस कोई ना कोई उसके पीछे पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे उसको घर से बेघर कर देगा, उसको इस्तेमाल करेगा, फिर जिंदगी में मुसीबत ही आएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और मुझे बहुत अभी टाइम नहीं है बयान करने का, बोलने का। तो औरत को ऐसे नरमी से पकड़ो कि वो गिरे भी नहीं टूटे भी नहीं। बात समझ गए होंगे। तो बीवी को क्या चाहिए, ज़्यादा छूट भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा सख्ती भी नहीं करना चाहिए। अब आप 1 साल बाहर चले गए तो बीवी को बिल्कुल छूट दे दी है, पैसे आपने भेजा, वो पका रही खा रही, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि रात में वो अकेले सो रही है, क्या होगा। अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी दिन में घर में कोई नहीं घुस गया, जबरदस्ती कर लिया, या दिन में घुसा, बातचीत की, कैसे हो आप, अच्छे हो आप, अकेले कैसे रह लेती हो, आपका दिल कैसे मानता है। अब आदमी है वो भी औरत है, कभी धीरे 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 दिल लग गया, मिल गया। या कभी ऐसा हरामी आदमी मिल जाता है, रात बिरात घर में कूद गया, जबरदस्ती चले गया और जबरदस्ती औरत के साथ जबरदस्ती किया, दूसरे दिन से भी दोस्ती होगी, औरत को खुशी मिली, औरत को खुशी मिली। मैं बहुत सारे वाकया जानता हूँ। एक हल्का सा बयान कर दो। शहर में एक बेवड़ा था शराब पीने वाला, उसकी बीवी थी, थोड़ा हट्टी कट्टी थी, जवान थी, लेकिन वो बेवड़ा था, शराब पी के मस्त रहता था। मेरे दोस्तों में से का एक जिक्र है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, दोस्तों के नज़दीक का ये वाकया है। तो एक लड़का था, जवान था, यंग था, वो पानी वानी भरते आने ले जाने के वक्त उसने उस औरत को देखा तो अच्छी लगी, क्योंकि भरे बदन की थी, थोड़ी अच्छी थी, लेकिन उसका आदमी बड़ा था। रात में उसके झोपड़े के अंदर उसने किसी तरह अंदर घुस गया और उस औरत के पास सो गया जाके। बेवड़ा भी बाजू में सोया हुआ, उसको क्या पता, औरत के पास सो गया। उस औरत ने मुखालफत नहीं की, उस औरत ने मुखालफत नहीं की, सो गया। पहली बार जब किया तो उसने, फिर उसको आदत लग गई, उसका फिर हो गया। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी औरत को भी ज़रूरत होती है, कभी कभी नहीं भी होती, तो आदमी ज़बरदस्ती कर लेता है, तो बाद में हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ औरत मर्द का नाजायज़ संबंध हो जाता है, वो औरत भी दिल से मान लेती है, वो जानती है ना मेरा आदमी 1 साल के बाद आएगा, जब तक मैं क्या करूँगी, जब तक चलो पड़ोस में कोई अच्छा आदमी है, दिल लगा लेते हैं, उससे फिर बच्चा पैदा होता है। तो ऐसा वाकया होता है। तो ऐसा मैंने एक मियाँ बीवी को देखा, वो परदेश में कमा रहा है, बीवी घर में रह रही है। कभी मेरी मुलाकात भी हुई थी तो वो तन्हा थी, हमारी कुछ बातचीत भी हुई थी, वो तन्हा थी और उसके घर में कोई भी नहीं था। बाद में रहे होंगे, तो ऐसे माहौल में कोई भी आदमी उसके साथ नाजायज़ रिश्ता कर सकता है। अब क्या होगा तो उससे बच्चा पैदा हुआ होगा, बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा किस पे जाएगा। अब जो किया है वो बाप के तरीके का है, जो औरत है वो माँ के तरीके की है। तो जिसकी मनी सबकत कर गई, बच्चा उस पे चले गया। बाप तो परदेश में है, यहां पर एक पड़ोसी है, अब उसकी मनी सबकत कर गई, बच्चा उस पड़ोसी पे चले गया। मैंने बहुत सारी तहकीक की तो पता चला कि 90% मैंने पाया कि ये बच्चा पड़ोसी का है, लेकिन ये बच्चे का किरदार भी अच्छा नहीं है। बच्चा बहुत अकड़ू है और गाली गुल्लम और गंदी गंदी बातें करने वाला, बद अखलाक, बद किरदार है। तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की, बहुत सारे कुछ जमा किया, बहुत सारी मिलावट की, देखा भाला कि इसकी शक्ल इस पे कैसे कैसे जाती है, इसकी बनावट कैसी, इसके भाव ये वगैरह 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 बहुत। तो 90% मैं ये नतीजे पे पहुंचा कि बच्चा ये पड़ोसी का है। बहरहाल मैं भी कुछ कह नहीं सकता, मैं किसी का नाम जिक्र नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने तहकीक किया वो बच्चा पड़ोसी का, ऐसा मुझे 90% एहसास हुआ, फिर भी मैं कुछ नहीं कहता। तो ये हरामी हलाली की पहचान है कि एक तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहचान बताई कि बच्चा या तो अपनी माँ के ऊपर जाता है तो अपने बाप के ऊपर जाता है।
असदुद्दीन ओवैसी साहब, किसी को हरामी हलाली हम आप नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला कुरान में कह सकता था या फिर अल्लाह अपने नबी के ज़रिए ये बता सकता था। अब नबी नहीं है, आप किसी को नहीं कह सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो मेरी शान में गुस्ताखी करेगा वो सब नाजायज़ औलाद है। अगर कोई हदीस है तो बयान कीजिए। आपने कोई ऐसी हदीस बयान ही नहीं किया, किसी एक का जिक्र किया, लेकिन उसमें ये अल्फाज नहीं बताया गया कि जो भी गुस्ताखी करेगा वो नाजायज़ है। तो बहरहाल आपने दावा कर दिया कि वो नाजायज़ औलाद है, गुस्ताखी करने वाला, ये गलत है। और आप इस सिचुएशन में, इस वक्त की नाजुक हालत में आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो नाजायज़ औलाद है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका ये बगैर तहकीक का कमेंट करना जहालत है। जैसा कि आपने और आपके भाइयों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए, सब मुसलमानों के खिलाफ है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिखा देंगे। 4 शादी के बारे में हम संभाल सकते, तुम नहीं संभाल सकते। 1000 नामर्द एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते, ऐसा कुछ बहुत बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग मारे हुए। मैं आपसे कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से और इनके मानने वाले इम्तियाज जलील साहब से और दीगर जो है, खुदा न खास्ता इस वक्त जो सुपर पावर जो चाल चल रहा है हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करने में उनको कामयाबी हासिल हो जाती है। देखो, मैं बहुत बोल चुका हूँ, मेरी ज़बान लड़खड़ाने लग गई है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा वक्फा लेना चाहिए। बहरहाल ये तो मुकम्मल करना है। तो खुदा न खास्ता अगर सुपर पावर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हो जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर ले, तो जिस वक्त जंग होगी उस वक्त ये मुसलमानों के घरों में भीड़ जाएगी और मुसलमानों की बेटियों को उठा ले जाएंगे और मुसलमानों का कत्लेआम होगा। ये कत्लेआम छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ मुसलमान कौम की बेटियों का सेक्स किया जाएगा। मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ने मुझे दिखाया है। मुसलमान कौम की बेटियों को पकड़ पकड़ के रूम में ले जाके उनके साथ सेक्स करते, एक भीड़ सेक्स करती है नंबर लगा के, और वो औरत भी मुसलमान औरत उसके साथ कर रही है। तो वो औरत कह रही है दूसरी औरत को जो उसके साथ भी भीड़ लगी वो भी कर रही है, यानी उस औरत के साथ भी वो भीड़ कर रही है एक ही कमरे में। तो उस औरत को पूछती है कि ये क्या नसीब में, ये क्या हो रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है। तो दूसरी औरत कहती है क्या करोगी, करवाओ, मजा लो, मजबूरी है, क्या कर सकते, ये भीड़ है, कर रही है, हमें कोई बचाने वाला नहीं। मैंने मुसलमान उन औरतों को नंगा देखा और सेक्स करते हुए देखा, उनके साथ जबरदस्ती एक भीड़ कर रही थी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये खुदा न खास्ता ये सब काम होने लग जाएगा तो जो आपने डायलॉग मारी है कि 1000 आदमी मिलकर भी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते और हम 4 शादी करते, तुम करो, तुमको किसने रोका, ये सब बातें जब गैर कौम आपकी मुसलमान औरतों के साथ जब ये भीड़ सेक्स करेगी आपकी औरतों के साथ नंगा करके, तो फिर अगर ये भीड़ उस वक्त कहेगी कि अब बताओ कौन मर्द है, किस कौम के मर्दों ने इस मुसलमान कौम की औरतों के साथ ये जिना किया, ये सेक्स किया है, और तुम नामर्द हो या हम नामर्द हैं। वो कौम तो नामर्द है जो अपनी कौम की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत न कर सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, क्या अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकोगे? खुदा न खास्ता सुपर पावर अगर कामयाब हो गया तो क्या आप अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकोगे? वो लाइन लगा के इज्जत लूटेंगे तो मर्द कौन है? मुसलमान कौम को कुचल कर, उनके घरों में घुसकर, उनके मर्दों को गोली मारकर, जलाकर, जिंदा जला करके, मार के, काट के, उनके घरों को आग लगा करके, उनके घरों की लड़कियों को पकड़ के उनकी वही मोहल्ले में उनकी इज्जत लूटी जा रही है। तो मर्द ये है या ये बोलने वाले जो बोल के अपने घर में घुस गए और मुसलमानों की इज्जत लूट रही है? एक भीड़ औरतों को नंगा करके उसकी इज्जत लूट रहे हैं। कौन है? अपने घरों में छुपने वाला मर्द है या वो इज्जत लूटने वाला मर्द है? यही वो भीड़ जब कहेगी कि कल तुम ऐसा बोलते थे, आज देखो कौन मर्द है, कौन मर्द कौम है जो किसकी औरतों के साथ इज्जत लूट रहा है।
किस औरत के साथ इज्जत लूट रहा है? तुम्हारी कौम की औरतों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, तो तुम मर्दो अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू को बचा सकते हो? कहां हो तुम? अपने घरों में छुपे बैठे। जब कभी निकलेंगे तो भीड़ में निकलेंगे, भीड़ में बोलेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बोल ना बोलो कि कल पछताना पड़े। और आज भी तुम्हें एहसास हो गया होगा कि बहुत सारी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम की कैद में हैं। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हुक्मरान बहुत सारे कुछ ऐसे जो आज भी मुसलमान कौम की बेटियों को कैद में किए हुए हैं, उनकी इज्जत से खेलते हैं। और वो बुरके वाली है, बुरके वाली है, मैंने उसे बुरके में देखा है। बुरके वाली औरत को कैद किया हुआ है और उसकी इज्जत से खेलते हैं। अल्लाह ने मुझे वहां भेजा जहां उनको कैद किया था। मैं वहां गया, देखा, मैंने उनको कहा कि जो तुम औरतों की इज्जत से आबरू से खेल रहे हो, ये तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तबाही का वजह है। ये तुम्हारी तबाही बर्बादी की वजह है। औरत की इज्जत से खेलोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। मैं वहां जाकर उनको बोला हूं, लेकिन रूहानी तौर से बहरहाल ये मुझे बोलना भी है उनको, हुक्मरानों को, कि जो तुम औरत की जिंदगी से खेलने वाले हो या जो खेल रहे हो, ये तुम्हारी तबाही और तुम्हारी बर्बादी की वजह है। और अनकरीब तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए आप ऐसा कोई भी गर्म मिजाजी कमेंट ना करें। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं या जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं वो हरामी है, या 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे, ऐसे कमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है इस्लाह की, इस्लाह की। आप मजलिस कीजिए, मजलिस मुनक्किद कीजिए, इल्म और हिकमत की जानकारी रखने वालों को बुलवाइए, उलमा को बुलवाइए, और इस वक्त इस दौर की हकीकत क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया, उससे लोगों को आगाह कीजिए। नवंबर दिसंबर में जो आने वाला है वो आएगा, अगर आपको इल्म नहीं तो उससे सीख लो, उसको बुलाओ, वो लोगों को बताएगा कि ये वक्त कैसा है और लोग क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और उसकी वजह क्या है। समझ में आई बात? मैंने देखा है, मैंने सुना है, कई मीडिया चैनल वालों में देखा है, कई मीडिया के छोटे मोटे न्यूज़ खबरों में देखा है, उन्होंने एक पोस्टर में, उन्होंने डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, ठहरो कोई आ रहा है, ठहरो कोई आ रहा है, कोई आने वाला है, ठहरो कोई आ रहा है। मैं एक ऐसा दिखा दूंगा जो एक अखंड मंथन के चैनल ने दिखाया था, मैं उसको हर वीडियो में डालता हूं। सही है, ठहरो कोई आने वाला है। क्यों? जब जब जुल्म होगा तब तब कोई ना कोई आएगा। यानी जब किसी औरत की इज्जत आबरू से कोई खिलवाड़ करने की नियत करेगा तो उसको किसी न किसी का मुकाबला तो करना पड़ेगा। तो जो आने वाला है वो आने वाला है, नवंबर दिसंबर में कोई आने वाला है, तो मुसलमानों तैयार हो जाओ। और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वाले जो भी अमीर हैं, सब मुसलमान एकजुट होकर के मजलिस की तैयारी करो, मजलिस की तैयारी करो, और नवंबर दिसंबर में, जनवरी में मजलिस करो, ताकि हकीकत लोगों तक पहुंचाई जा सके। और हकीकत से जब पर्दा हटेगा, सच बाहर आएगा, हकीकत लोगों के सामने आएगा, तब उनकी आंखें खुलेगी कि कौन बोलता क्या है, करता क्या है। मुसलमानों को यह बदनाम किया जाता है कि मुसलमान औरतों पर पाबंदी लगाते हैं, जुल्म करते हैं, और जो लोग इल्जाम लगाते हैं वही लोग औरतों को बाजार में बैठाकर उनको वैश्या बनाना चाहते हैं, रंडी बनाना चाहते हैं। वो अच्छे लोग हैं, लेकिन ये सिस्टम से है, वो सिस्टम से बोलते हैं, इसीलिए लोग उनकी सुनते हैं। लेकिन हमारे लोग, मुसलमान लोग, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम दिखा देंगे। वो हरामी हैं, गलत बोलने वाले, गुस्ताखी करने वाले। जरा इल्म से बोलो, ऐसा बोलो, कुछ पर्दा क्यों बोल रहा है वो, उस पर से पर्दा हटाओ। ये खरीदे गए लोग हैं, पैसे लेकर कुछ बोल रहे हैं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। वो चाहते ही है कि मुसलमान कुछ गलत करे तो उन पर पुलिस और फौज को मुसल्लत किया जाए, गोली चलवाई जाए, फिर इसी गलत काम की वजह से उनके घरों में आग लगाई जाए और इनके घरों से इनकी बहन बेटियां खींच ली जाएं। तो वही करना चाहते हैं, वही मुसलमान के नेता भी कर रहे हैं। तो भैया मेरे बच्चों,
इस काम से बचो और कोशिश करो कि मजलिस करो और मजलिस के ज़रिए लोगों को सच पर से, जो सच को उन्होंने पर्दे में डाला हुआ है, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रखे हैं, तो झूठ पर से झूठ और सच को अलग करो, पर्दा हटाओ, झूठ अब बाहर जाएगा, सच सामने आएगा, लोगों को दिखाओ कि ये सच है। क्यों ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हिंदू मुसलमान? क्योंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान को मारना है, ईरान को मारना है। क्यों? इसलिए कि सुपर पावर अरब के पूरे पेट्रोल पर कब्जा कर ले। ये असल प्लानिंग है। इस प्लानिंग के आसपास इर्द गिर्द उनका यह भी मकसद है कि हम इस तरह से और मुसलमान औरतों को घसीट लेंगे, हमारे शराब और अय्याशी के ये कामकाज भी चलते रहेंगे। मुसलमान औरतों को ले जाकर उनके साथ शराब अय्याशी भी करेंगे, मज़ा भी लेंगे, मुसलमान को मारेंगे भी, मुसलमान की दौलत भी छीनेंगे, मुसलमानों के मुल्क पर कब्जा भी करेंगे और मुसलमानों की जवान खूबसूरत बहन बेटियों के साथ इज्जत भी लूटेंगे, उनके साथ मज़ा भी करेंगे, सारा कुछ वही करेंगे। कलुटियों का कोई सहारा नहीं है क्या? एक कलुटियों को मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा क्या? इन कलुटियों का कोई हीरो नहीं है क्या? अरे जालिमों, क्या सोच रखा है? कोई ना कोई तो होगा इन पे मरने वाला कोई ना कोई तो आएगा इनकी हिफाजत करने के लिए। जब कोई फिल्म में विलन किसी हीरोइन की इज्जत लूटने आता है ना, तो कांच की दीवार तोड़ के कोई ना कोई हीरो जरूर एंट्री करता है। विलन इस बात को क्यों नहीं समझता, इस बात को क्यों नहीं जानता? और मुसलमान कौम की बेटियों की अगर इज्जत आबरू लूटने जा रहे हो तो एक हीरो तो आएगा ही ना। अनकरीब नवंबर दिसंबर में आ रहा कलुटियों के लिए, कलुटी तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए कोई आ रहा हीरो नवंबर दिसंबर में। देख, निकल घरों से अपने और अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए उस हीरो के साथ खड़ी हो। हाँ, नहीं तो फिर वो आके चला जाएगा, रह जाएगी तू ऐसे, जाके कपड़े फड़वाएगी फिर तू। कम बखत मारी के बेड़ा घर को तेरा सत्या ना जाए, मनहूस मारी के। जो आदमी 80-90 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से लाएगा, वो 2.5 किलो का पटाखा बना के कचरे के डब्बे में फोड़ेगा। आरडीएक्स लाना पाकिस्तान से आसान है, तो क्यों नहीं सोचते ये 80-90 किलो हिंदुस्तान की फैक्ट्री से ही लाया गया, हिंदुस्तान के लोग ही लाए गए और वही सुपर पावर के एजेंसियों ने ला करके हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं से मिल करके साजिश करके ये किया। क्यों? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आगे हमें पेट्रोल पे कब्जा करना है, आगे हमारे रास्ते का कांटा बनेगा ईरान पाकिस्तान, उसको साफ करना है। इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान तभी इस्तेमाल होंगे जब हिंदुस्तान की ये बड़ी कौम, हिंदू कौम, मुसलमानों से नफरत करेगी। और मुसलमानों से हिंदू कौम कैसे नफरत करेगी? जब तक मुसलमानों के नाम को बदनाम नहीं करेंगे, मुसलमानों के जरिए हिंदुओं के दिल को नहीं दहलाएंगे। तो उन्होंने धमाका किया और इल्जाम मुसलमानों पे डाला, देखो मुसलमान कर रहे, देखो मुसलमान कर रहे हैं, ताकि हिंदू मुसलमान से नफरत करे। फिर कहता हूं, इस बात को समझने के लिए मेरी वीडियो नंबर 112 देखिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, आप भी मेरी वीडियो 112 देखिए। 112 नंबर वीडियो, डिजिटल माइंड पे जाइए, 112 वीडियो देखिए। मैं हर वीडियो में यही लिखता हूं, क्या मोदी जी शायरन है? एसपीवी वीडियो नंबर 112 लिखे, आएगी वीडियो यूट्यूब पर, देखो उसको, आपको समझ में आएगा कि किसे इस्तेमाल करना है तो किसे बदनाम करना पड़ेगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी
गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जरदेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।